हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम आपके लिए जो वीडियो लेके आए हैं क्लास 12 का लेंथ मेकर सूत्र, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और ये एग्जाम में बेटा कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, और ऐसा कोई ईयर नहीं गया जब ये एग्जाम में ना पूछा गया हो। तो आज का जो हमारा वीडियो रहेगा लेंथ मेकर सूत्र यानी पतले लेंथ के लिए सूत्र। तो पतले लेंथ के लिए सूत्र हम लोग उसका डेरिवेशन हम लोग करेंगे और देखते हैं आज का जो हमारा वीडियो रहेगा। सभी बच्चे एक बार वीडियो को शेयर कर दें और अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे सभी बच्चों का फ़ायदा हो सके। तो चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करें। उससे पहले एक बार आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे क्या हमारे वॉइस आप सभी बच्चों के पास क्लियर प्रॉपर पहुंच रही है या नहीं। अगर क्लियर पहुंच रही है बेटा तो आप क्लियर बताइए, तो मैं आगे वीडियो को स्टार्ट करूं। आज का जो आपका वीडियो रहेगा बेटा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। ये आज का जो हमारा वीडियो है लेंस मेकर सूत्र, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र बोल सकते हो आप, या लेंस मेकर सूत्र भी आप बोल सकते हो बेटा। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले फिगर बना लेते हैं, उसके बाद आगे का देखेंगे बेटा। तो देखिए यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एक फिगर बनाएंगे। एक लाइन लेंगे यहाँ से, देखिए ये यहाँ से हमने एक लाइन ली, ये लाइन हमारी जाएगी देखिए इस पे। ठीक है, ये आपको लाइन दिखाई पड़ रही होगी। अगर नहीं पड़ रही है तो आप इसका कलर चेंज कर लीजिए, या मैं ही कर देता हूँ। चलिए इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, तो वाइट कर देता हूँ या येलो कर दीजिए। चलिए अब देखिए ये आपके पास किरण गई है बेटा। अब यहाँ से टकराने के बाद ये इस साइड गुजर के जाएगी। तो देखिए मैं एक और लाइन यहाँ से ले लेता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे आके टकराएगी। ठीक है, इसको भी मैं कलर चेंज कर देता हूँ, इसका भी। ठीक है, तो ये हो गया बेटा। अब देखिए ये एक किरण गई थी बेटा यहाँ से, और ये इस साइड इसका फिगर बनी, यानी यहाँ पे एक हमारे पास वस्तु रखी है बेटा ओ, और उस वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है बेटा, ये बन गया हमारा आई डैश पर। प्रतिबिंब कहाँ बना बेटा? आई डैश पर ओ वस्तु का प्रतिबिंब बन गया। क्लियर हो गया बच्चों इतना? अब देखिए बेटा यहाँ पे एक लेंस हमारे पास है, ये लेंस हम लोग लेते हैं, लेंस हमारे पास एल है, और जो लेंस की बेटा मोटाई है उसको हम मान लेते हैं टी। ठीक है, लेंस की जो मोटाई है बेटा ये कितनी रहेगी हमारे पास? स्मॉल टी है। ओके, इतना क्लियर हो गया। अब स्मॉल टी है बेटा, ये दो पृष्ठों से मिलकर बना होता है। ठीक है, एक पृष्ठ बेटा हमारे पास R1 है और दूसरा पृष्ठ हमारे पास R2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके हम पृष्ठ मान लेते हैं बेटा, ये हमारे पास P1 पृष्ठ ले लेते हैं हम इसको, और इसको हमने ले लिया P2 पृष्ठ हो गया। ठीक है बेटा, P1 और P2 हमारे पास दो पृष्ठ हो गए हैं। ठीक है, तो P1 और P2 हमारे पास दो बेटा पृष्ठ हो गए हैं। क्लियर? ओ हमारी वस्तु है और आई डैश पे उसका बेटा प्रतिबिंब बन रहा है। इतना क्लियर हो गया। एल हमारे पास बेटा यहाँ पे क्या है? एक लेंस है, पतला लेंस है बेटा, और उसकी मोटाई हमें टी दे रखी है। ठीक, इतना क्लियर हो गया बच्चों। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास दो पृष्ठ हो गए हैं। क्लियर? लेंथ की मोटाई भी हो गई है। अब हम इसका थोड़ा हिंदी लिख लेते हैं। अब देखिए बेटा ये माध्यम है हमारे पास, ये जो माध्यम रहेगा हमारे पास N1 माध्यम है, और एक हमारे पास बेटा N2 माध्यम है। ठीक है, तो ये N1 है, ये N1, यानी कि लेंस के दोनों तरफ का जो माध्यम है बेटा वो N1 है। ठीक है, और जो हमारा लेंस है बेटा ये हमारी कांच है, तो जो कांच का माध्यम होता है उसको हम मान लेते हैं यहाँ पे N2, यानी इसका जो माध्यम है वो N2 है बेटा। ठीक है, N2 माध्यम हमारा सघन माध्यम है, और N1 माध्यम हमारा बेटा विरल माध्यम रहेगा। क्लियर? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ N1 जो है बेटा वो हमारा विरल है। कैसा है बेटा? विरल है। और N2 जो हमारा है वो बेटा सघन माध्यम है। क्लियर? सघन और विरल आपने पढ़ा होगा बेटा। क्लियर? अब देखिए बेटा यहाँ पे हम लोग जितना हमने लिखा है उसको हम पहले तो मान लेते हैं। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि माना, यहाँ पे हिंदी थोड़ी तो लिखनी पड़ेगी आपको, कि माना एल। ठीक है, माना एल एक क्या है बेटा? एल कोई लेंस है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोई लेंस
है, ठीक है, जिसके दोनों, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जिसके दोनों ओर, ठीक है, दोनों ओर का माध्यम बेटा कैसा है, दोनों ओर का माध्यम हमारा n1 है। कैसा है बेटा, n1 है, तथा लेंस का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक बेटा हम मान लेते हैं यहाँ पे n2 है। कितना है बेटा, n2 है। क्लियर हो गया इतना। अब हम मान लेते हैं कि लेंथ के दोनों जो पृष्ठ हैं बेटा, उनकी वक्रता त्रिज्या, तो लेंस के, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, लेंस के दोनों, ठीक है, लेंस के दोनों पृष्ठों की, दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या बेटा, ठीक है, वक्रता त्रिज्या। अब वक्रता त्रिज्या कितनी, R1 व R2 है बेटा, ठीक है, वक्रता त्रिज्या हमारे पास कैसी है, R1 व R2 है। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया बेटा, एक हमारे पास L1 एक लेंस था, तो मैंने लिखा माना L कोई एक लेंस है जिसके दोनों ओर का जो माध्यम है बेटा वो हमारा N1 है, यानी कि विरल माध्यम है, ठीक है, तथा लेंथ का जो अपवर्तनांक है वो N2 है बेटा, यानी कि सघन माध्यम है। और लेंथ के, ठीक है, लेंथ के दोनों ओर का जो माध्यम हमारा विरल है, और लेंथ जो है बेटा वो सघन माध्यम यानी कांच का बना हुआ है, ठीक है। लेंथ की जो वक्रता त्रिज्या है, पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या है बेटा, उनको हम R1 और R2 नाम दे देते हैं। क्लियर। अब देखिए बेटा, यहाँ पे हमारी वस्तु रखी है बेटा, और ये हमारा पृष्ठ है, तो देखिए R1 यहाँ P से O तक की डिस्टेंस बेटा हो जाएगी हमारी U। कितनी हो जाएगी बेटा, U हो जाएगी, तो हमने इसको U से डिनोट कर दिया। अब देखिए बेटा, यहाँ R1 से यानी यहाँ से आप लोग देख सकते हो बेटा, यहाँ तक की जो हमारी डिस्टेंस रहेगी वो हम डिस्टेंस मान लेते हैं यहाँ पे बेटा B1 मान लेते हैं, B डैश हमने मान ली। क्लियर हो गया इतना। अब देखिए बेटा, हमारे पास एक आप लोगों ने सूत्र पढ़ा होगा, आप सभी ने पढ़ा है, और उसका मैंने वीडियो भी बना रखा है। आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो आप उसको पहले देख लीजिए बेटा, जब तक आपको वो डेरिवेशन नहीं आएगा। अपवर्तन के सूत्र से है बेटा, क्या है देखिए, फार्मूला है वो N2 अपॉन बी माइनस N1 अपॉन यू बराबर बेटा होता है N2 माइनस N1 अपॉन R। इसका डेरिवेशन मैंने ऑलरेडी करा रखा है। जब तक आपको बेटा ये डेरिवेशन नहीं आएगा तब तक आप पतले लेंथ के लिए अपवर्तन का सूत्र निकाल ही नहीं सकते हो बेटा, ठीक है। तो ये सूत्र आपको आना बहुत ही जरूरी है बेटा। क्लियर हो गया इतना। अब चलिए, अब हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं पहले पृष्ठ, यानी जो हमारा P1 बेटा है, ये P1 पृष्ठ के लिए हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग ये न्यू पे ले लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, देखिए यहाँ पे लिखते हैं प्रथम पृष्ठ के लिए, ठीक है, प्रथम पृष्ठ के लिए, ठीक है। अब प्रथम पृष्ठ के लिए लिखेंगे सूत्र बेटा, तो ये फार्मूला क्या था, N2 अपॉन बी माइनस N1 अपॉन यू बराबर बेटा था N2 माइनस N1 अपॉन में R था बेटा, ठीक है। कितना था बेटा, R था। अब देखिए बेटा, यहाँ पे जो हमारा वस्तु का कार्य कौन करेगा बेटा, देखिए ये तो हमारी वस्तु की दूरी हो गई U। अब देखिए बेटा, इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, आई डैश पे बन रहा था, यानी कि इसके बीच की डिस्टेंस कितनी थी बेटा, बी डैश थी, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यू रख लेते हैं, N2 अपॉन में बेटा कितना हो जाएगा, बी डैश, प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा था हमारा, बी डैश पे बन रहा था, माइनस N1, U तो बेटा U ही दिया गया था, ठीक है। चित्र में आप देख सकते हो पहले की दूरी जो थी वो कितनी थी बेटा, U थी, तो हमने वही यहाँ पे लिख ली है। क्लियर हो गया। बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा, N2 माइनस N1 अपॉन में कितना हो जाएगा बेटा, R हो जाएगा। क्लियर। इतना सभी बच्चों को क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1, यानी ये बेटा हमारा रहेगा समीकरण 1 रहेगा बेटा, ठीक है। अब देखिए, अब आगे समझिए जरा यहाँ पे। अब बेटा ये एक हमारे पास पृष्ठ था पहले, अब एक हमारे पास दूसरा पृष्ठ है बेटा P2। अब बेटा P2 पृष्ठ के लिए जो आई डैश है हमारा, ये बेटा काम करेगा किसके लिए, वस्तु के लिए काम करेगा। किसके लिए काम करेगा बेटा, वस्तु के लिए काम करेगा। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो उसको मैं यहाँ पे एक लाइन के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो देखिए एक लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं।
तो देखिए उसका प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा बेटा, यहाँ से एक लाइन आएगी इस तरीके से, ठीक है। इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ इसका, और इसको मैं कर देता हूँ वाइट, ठीक। अब ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा बेटा, ठीक है। अब वो जो वाइट लाइन आई है बेटा, ये हमारा प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पे आई, ओके। अब देखिए बेटा दूसरे वाले पृष्ठ यानी P2 पृष्ठ के लिए जो आई डैश है बेटा, वो वस्तु का कार्य करेगी। किसका कार्य करेगी बेटा, वस्तु का कार्य करेगी। क्लियर हो गया। और जो आई है बेटा, वो प्रतिबिंब का कार्य करेगी। क्लियर। तो हम यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को मान लेते हैं बेटा बी। क्लियर हो गया। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी मान ली हमने बेटा, बी। अब देखिए आई डैश तक की अगर हम दूरी माने, तो आप सभी देखिए बेटा, यहाँ से आई डैश से यानी यहाँ से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस थी बेटा, वो कितनी थी, बी डैश थी। और ये मोटाई बेटा टी थी। तो अगर हम टी को माइनस कर दें बी डैश से, तो हमारा बिंदु पी से और आई डैश तक की दूरी निकल आई। क्लियर। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे बी डैश माइनस टी, और यहाँ तक की दूरी हमारे पास ये हो जाएगी बेटा। क्लियर हो गया। किसी बच्चे को अगर कोई डाउट हो तो बेटा आप पूछ सकते हो, ठीक है। क्योंकि जब तक आपको फिगर क्लियर नहीं होगा, आप किसी भी कीमत पे बेटा डेरिवेशन नहीं कर पाओगे, ठीक है। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर फिगर दिखाई नहीं पड़ रहा है, कोई बात नहीं। चलिए हम एक काम करते हैं, इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं, यहाँ से इस साइड कर देते हैं, ओके। अब आपको दिखाई पड़ रहा है बेटा। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ओके। अब आपको क्लियर पड़ रहा होगा दिखाई, ठीक है। अब ये बेटा हमारा हो गया चित्र। क्लियर हो गया इतना। अब देखिए, अब हम निकालते हैं द्वितीय पृष्ठ के लिए बेटा, ठीक। अब देखिए बेटा, जब हम द्वितीय पृष्ठ के लिए निकाल रहे हैं, तो पहले हम लोग कहाँ गए थे बेटा, सघन से, सॉरी विरल से कहाँ गए थे बेटा, सघन में गए थे। यानी आप लोग देख सकते हो, अगर आप चित्र देखना चाहोगे तो हम बेटा कहाँ गए थे, पहले यहाँ से हम लोग गए थे, ये हमारे पास विरल माध्यम था, और विरल माध्यम से हम लोग बेटा कहाँ गए थे, सघन में गए थे। अब हम लोग बेटा सघन से आ रहे हैं कहाँ, विरल में। तो देखिए अभी जो हमने यहाँ पे डेरिवेशन किया है ये, अब इसमें आप सभी देख सकते हो कि जहां पर बेटा हमारा क्या था, N2 था, वहां पे क्या हो जाएगा, N1 हो जाएगा। और जहां पे बेटा N1 है वहां पे N2 है। केवल इतना ही चेंज होता है, इसके अलावा कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए इतना हम इसको चेंज कर देते हैं, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं द्वितीय पृष्ठ के लिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे द्वितीय पृष्ठ के लिए। तो देखिए बेटा क्या हो जाएगा, देखिए जहाँ पे N2 है वहां पे आ जाएगा हमारा N1 अपॉन बी माइनस N2 अपॉन यू, बराबर हो जाएगा बेटा N1 माइनस N2 अपॉन आर। देखिए ठीक है, केवल इतना ही चेंज हुआ, जहाँ पे N1 था वहां पे N2 आ गया, जहाँ पे N2 था बेटा वहां पे N1 आ गया। ओके, क्लियर हो गया इतना आपको। अब देखिए यहाँ पे बेटा जो B था वो तो हमारा B ही था, देख सकते हो आप लोग, ये हमारा B ही था, लेकिन U की जगह पे बेटा ये है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू को पुट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए वैल्यू को जब हम लोग पुट करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा बेटा N1 अपॉन में B माइनस यहाँ पे हो जाएगा N2 अपॉन में B डैश माइनस का T हो जाएगा बेटा। क्लियर। बराबर में कितना रहेगा बेटा, N2 माइनस N1 रहेगा अपॉन में बेटा कैपिटल R रहेगा। ओके, अब देखिए बेटा यहाँ पे हम मान लेते हैं कि माना लेंस बहुत पतला है बेटा, कैसा है, बहुत पतला है। तब तब हम मान लेते हैं टी बराबर 0, यानी लेंथ बहुत पतला है बेटा, तो टी बराबर हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। तब क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा N1 अपॉन बी माइनस हो जाएगा N2 अपॉन में बी डैश बेटा, बराबर रहेगा N2 माइनस N1 अपॉन में R। ओके, अब ये लेंथ जब पतला है बेटा तो टी 0 हो जाएगा, यानी कि जो हमारा
बी डैश माइनस टी है, इसको हम केवल बी डैश लिख सकते हैं। क्लियर? तो हमने यहाँ पे इसको केवल बी डैश ही लिखा और इसको हमने डाल दिया बेटा इक्वेशन नंबर 2। कितना डाल दिया हमने बेटा? इक्वेशन नंबर हमने डाल दिया यहाँ पे 2। अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 ये बेटा हो गया हमारा, समीकरण 2 ये हो गया, दोनों को हम लोग ऐड करेंगे। क्या करेंगे बेटा? ऐड करें। देखिए वीडियो लंबा होगा, लेकिन अगर आपने वीडियो समझ लिया बेटा तो आप 100% उसको सोल्व कर पाओगे। ठीक है, इसलिए मैं आपको समझाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ बेटा। अब आप क्या कीजिए, समीकरण 1 और 2 को बेटा ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम 1 और 2 को जोड़ देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। ठीक है बेटा, तो जोड़ देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा n2 अपॉन में बी डैश और माइनस हो जाएगा n1 अपॉन में कितना हो जाएगा बेटा u और प्लस हो जाएगा बेटा n1 अपॉन बी माइनस n2 अपॉन बी डैश। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। ठीक है, ये एक तरफ लिख लिया हमने इतना पार्ट। ठीक है, और ये पार्ट एक तरफ लिखेंगे हम लोग। ठीक, तो बराबर में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे n2 माइनस n1 अपॉन में r और प्लस हो जाएगा बेटा n1 माइनस n2 अपॉन में r हो गया। हो गया। अब देखिए बेटा जो चीज़ कट रही है उसको आप काट दीजिए। अब देखिए बेटा क्या कट रहा हमारा, n2 अपॉन बी डैश से n2 अपॉन बी डैश हमारा कैंसिल हो गया। ओके, अब इसको हम लोग इस तरीका से लिख लेते हैं। यहाँ पे n1 अपॉन बी पहले प्लस वाला लिख लिया, फिर n1 अपॉन यू लिख लिया हमने। ओके, इक्वल इक्वल में बेटा हमारे पास देखिए यहाँ पे क्या है, इसको हमने लिखा n2 माइनस n1 अपॉन r। अब देखिए यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन कर लेते हैं और लिख देंगे इसको n2 माइनस n1 अपॉन में r हो जाएगा बेटा। क्लियर हो गया? माइनस चिन्ह यहाँ से हमने कॉमन किया। देखिए ये ऐसे था, n1 माइनस n2 था, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस n2 माइनस n1। ओके, तो हमने यहाँ पे इसको लिख लिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से बेटा हमारा n1 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन बी माइनस का 1 अपॉन क्यू बचेगा बेटा। ठीक है, इक्वल में कितना बचेगा हमारे पास, यहाँ से देखिए n2 माइनस n1, n2 माइनस n1। अब देखिए बेटा त्रिज्याएं हमारे पास अलग अलग थी, तो यहाँ पे हमारे पास एक r1 त्रिज्या थी और एक r2 थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहले पृष्ठ के लिए इसको r1 त्रिज्या कर देते हैं और दूसरे पृष्ठ के लिए बेटा इसको हम r2 त्रिज्या कर देते हैं। ठीक है, तो आसानी रहेगी थोड़े समझने में बेटा। ठीक है, तो हमारे पास ये r1 त्रिज्या हो गई और ये हमारे पास बेटा r2 हो गई थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमारा n2 माइनस n1 हमारा कॉमन हो जाएगा बेटा, यहाँ बचेगा 1 अपॉन r1 बचेगा और माइनस में बचेगा बेटा 1 अपॉन r2 बचेगा। इतना बच्चों समझ में आ गया? किसी बच्चे को अगर डाउट हो तो वो बच्चा पूछ सकता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझाएंगे। देखिए इसको अब हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए देखिए हम यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए अब जो हमारे पास बेटा यहाँ पे n2 माइनस n1 लिखा हुआ है, इसको हम भेज देंगे अपॉन में। ये n1 हमारा आएगा इधर बटे में आएगा, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ बचेगा 1 अपॉन बी माइनस का 1 अपॉन यू बराबर बेटा बचेगा। देखिए इसके दोनों के n2 के भी और इसमें दोनों में करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा बेटा n2 अपॉन n1 माइनस n1 अपॉन n1 हो गया। ठीक है, ब्रैकेट में बेटा कितना हो जाएगा 1 अपॉन r1 माइनस हो जाएगा बेटा 1 अपॉन r2। क्लियर? अब देखिए बेटा ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और एक फार्मूला बन जाएगा यहाँ पे, n बराबर बेटा होता है हमारा n2 अपॉन में n1 होता है। कितना होता है बेटा? n2 अपॉन में n1 होता है। तो देखिए ये हो गया बेटा 1 अपॉन बी, कितना हो गया बेटा 1 अपॉन बी माइनस हो जाएगा बेटा 1 अपॉन यू बराबर, इसको हम लिख देंगे n माइनस 1। ओके, और ब्रैकेट में कितना बचेगा बेटा 1 अपॉन r1 बचा माइनस 1 अपॉन r2 बच गया। ओके, अब देखिए एक सूत्र आपने पढ़ा होगा लेंस वाला, लेंस सूत्र आपने सभी बच्चों ने पढ़ा है। लेंस सूत्र कक्षा 10 में 1 अपॉन एफ बराबर होता है 1 अपॉन बी माइनस का 1 अपॉन
Q होता है। क्लियर? ये सूत्र सभी बच्चों ने पढ़ा है। तो देखिए जहाँ पे 1/b माइनस 1/u लिखा है, वहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/f। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1/f बराबर हो जाएगा बेटा n-1 ब्रैकेट, यहाँ पे हो जाएगा 1/r1 माइनस हो जाएगा बेटा 1/r2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेटा हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा। किसी बच्चे को अगर कोई डाउट हो, कोई चीज़ अगर समझ में ना आई हो बेटा, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो बेटा। कोई भी आपको अगर डाउट है, कोई भी चीज़ क्लियर ना हुई हो, तो बेटा ये हमारा सूत्र जो निकला है बेटा, ये बोलेगा लेंस मेकर सूत्र हमारा कहलाएगा। देखिए बेटा कुछ भी नहीं था, केवल हमें चित्र समझना था और थोड़ी सी हिंदी लिखनी थी कि हमने लिखा था माना L1 कोई एक लेंथ है, जिसके दोनों ओर का जो माध्यम है बेटा वो N1 दिया गया था, N1 यानी कि विरल माध्यम, और जो लेंथ है बेटा वो हमारे पास N2 था यानी कि सघन माध्यम था। क्लियर? और लेंथ की वक्रता त्रिज्या हमने R1 और R2 मान रखी थी, और पृष्ठ को आप P1 और P2 नाम दे सकते थे। ठीक है, केवल आपको सूत्र समझना था। अगर आपने चित्र समझ लिया तो आप पूरा डेरिवेशन कर सकते हो। उसके बाद देखिए मैंने प्रथम पृष्ठ के लिए निकाला था यहाँ पे नंबर 1, उसके बाद नंबर 2 मैंने निकाला था बेटा द्वितीय पृष्ठ के लिए। क्लियर? अब देखिए प्रथम पृष्ठ हमारा जो बेटा था वो कहाँ जा रहा था बेटा, विरल से सघन में जा रहा था बेटा, विरल से सघन में। और द्वितीय में क्या जा रहा था बेटा, सघन से बेटा जा रहा था किसमें, विरल में। तभी देखिए आप लोग N2 की जगह पे N1 आ गया था, यानी कि केवल स्थान चेंज हुए थे, N2 की जगह पे N1 और N1 की जगह पे N2 आ गया था। क्लियर बेटा? ये जो सूत्र है हमारा, ये है लेंस मेकर सूत्र, या पतले लेंथ के लिए आता है तो भी हमारा सूत्र यही होगा बेटा। ठीक है, तो ये एग्जाम की दृष्टि से बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये हर बार एग्जाम में बेटा पूछा ही गया है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो बेटा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे जितने भी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन होगी वो बेटा सबसे पहले आपके पास आती रहेगी। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। थैंक यू बच्चों।